हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आई थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम जेई के टॉप 5 क्वेश्चन फिर से लेके आ चुके हैं। मतलब टॉप 5 का कहने का मतलब ये है कि ये पांचों क्वेश्चन आपको 5 डिफरेंट बातें सिखाएंगे जो कि पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर सकें और जो भी ट्रिक टेक्निक हो वो सीख सकें क्वेश्चन के थ्रू, कम समय में रिलेवेंट चीज़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, बिना टाइम को वेस्ट किए, कि नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताना था। अब कायरल सेंटर क्या होता है? एक मान लो sp3 कार्बन है, कार्बन की जगह नाइट्रोजन फास्फोरस भी हो सकते हैं। तो इन जनरल कार्बन पे ही बोला है यहाँ पे। तो कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अगर जुड़े होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। एक sp3 कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो उसे बोलते हैं कायरल कार्बन। तो ये इसका स्ट्रक्चर का नाम होता है थ्रियो नाइन स्ट्रक्चर होता है। आपको स्ट्रक्चर नहीं गिवन था, ये नाम लिखा था थ्रियो नाइन, स्पेलिंग ई भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कायरल सेंटर आपको कहाँ पे दिख रहा है? एक sp3 कार्बन खोजो, एक कार्बन तो ये दिख गया, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, हाँ भाई, एक ग्रुप, दो ग्रुप, 3 ग्रुप और ये चौथा ग्रुप, तो 4 यहाँ। ये कायरल सेंटर ये है। दूसरा कायरल सेंटर यहाँ पे है, क्यों? क्योंकि एक पूरा ग्रुप ये हो गया, ये एक हाइड्रोजन हो गया, एक OH हो गया और एक CH3 हो गया। तो हमारे पास कितने कायरल सेंटर हैं टोटल? 2 कायरल सेंटर हैं इस क्वेश्चन में। तो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों। नेक्स्ट था, आपसे पूछा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन रिप्रेजेंट करेगा। इसमें पूछा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन होता है दोस्तों, ये मैं बता देता हूँ, याद रख लेना। कभी भी एल्कीन अगर गिवन हो, ठीक है, तो उस एल्कीन में आप क्या देख लेना, ए शुड नॉट इक्वल टू बी और सी शुड नॉट इक्वल टू डी। ए और सी इक्वल हो सकते हैं, मे और मे नॉट बी इक्वल, पर ये वाला तो हमारे पास डेफिनेटली अनइक्वल होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही तो जीआई शो करेगा। तो बस देख लो, यहाँ पे भाई एल्कीन है, ये CH2 हो गया भाई, ये तो भाई करेगा ही नहीं, फिर तो ये तो कहानी ही नहीं बनती। यहाँ पर CH Cl देखो करेगा, हाँ। अगर इसे ओपन करके लिखोगे तो कैसे हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास H आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास Cl आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड है। तो भाई इधर आओगे तो ये अलग ग्रुप आ रहा है, इधर जाओगे तो अलग ग्रुप आ रहा है। तो ये अगर हमारे पास A है, ये B है, तो ये नॉट इक्वल टू B है भाई यहाँ पे, और ये C है और ये D है, तो C नॉट इक्वल टू D है। तो ये भी हमारे पास GI शो करेगा। समझ पाए आप मैंने क्या बोला आपको? समझ पाए क्या? अगर डाउट हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर लेना, आई18 थिंकिंग इसी चैनल पे देख लेना। प्लेलिस्ट में 40 मिनट की वीडियो में सब कुछ, सारी वैरायटी बता दी है, जीरो से मेंस एडवांस नीट सब हो जाएगा, तो वहाँ पे देख लेना। इसमें होगा क्या, देखो इसमें ये तो डिफरेंट है, लेकिन इधर आओगे ये सेम है और ये सेम है, तो ये भी जीआई शो नहीं करेगा। और ये भी हमारे पास इधर आओ और इधर आओ, देखो दोनों साइड सिमेट्री है, तो ये भी जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें पूछा था 2HBr लिया गया था। तो अगर इसमें 2HBr है तो ये क्या करेगा, अपने बॉन्ड को ऐसे तोड़ेगा। कोई कहेगा सर ऐसे क्यों नहीं तोड़ा? देखो ऐसे तोड़ा तो रीजन क्या है, ऐसे अगर तोड़ा तो हमारे पास क्या बन गया, कार्बोकटायन यहाँ आ गया, और ये ऐसे ही है दोस्तों, NO2। और कार्बोकटायन अगर यहाँ बना तो ये कार्बोकटायन 3 बार हाइपर कंजुगेशन कर रहा है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये कार्बोकटायन बगल ये CH3 है, तो कार्बोकैटायन के बगल अगर कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन हैं तो वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा हमारा स्टेबिलिटी। तो 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर यहाँ पे तुम बनाते तो अल्फा हाइड्रोजन कम आते, मतलब स्टेबिलिटी कम हो जाती। और 2 डिग्री भी कार्बोकैटायन आता है, ये 3 डिग्री है। तो यहाँ पे अगले स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, Br माइनस हम क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे। लेकिन 2HBr हमारे पास लिया गया था, ऐसे Br आ गया है ना, ये बन गया। लेकिन हमको क्या गिवन था दोस्तों, हमको गिवन था एक बार HBr और लिया गया है। तो अब यहाँ पे इसको कहाँ पे, तो इसको भी तोड़ो। तो इसको इस बार कैसे तोड़ोगे, इसको हम तोड़ेंगे ऐसे। ऐसे क्यों तोड़ेंगे कि अगर ऐसे तोड़ेंगे तो कार्बोकटायन यहाँ आएगा, कार्बोकटायन अगर यहाँ पे आता तो ये हमारे पास जो लगा है -I और -M इफेक्ट लगाता है, जो कि कार्बोकटायन को पसंद नहीं होता, डीस्टेबलाइज करता है। तो इसलिए इस बार हमने ऐसे तोड़ा, तो यहाँ पे कार्बोकटायन बनेगा और फिर Br माइनस को हम वहाँ पे जोड़ देंगे। तो हमारे पास जो Br माइनस जुड़ जाएगा, इस बार यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पे NO2 लगा रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं, ठीक है। आयुपेक नेमिंग से था ये क्वेश्चन, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कैसे करोगे, देखो 1 2 3
4 5 6। कोई कहेगा सर इधर से नंबरिंग क्यों नहीं किया आपने, इधर से करते तो 1 2 3 4, इधर से करते तो हमारे पास 4 पे ब्रांचिंग आ रहा था, इधर से कर रहे हो इधर से तो हमारे पास 2 पर ब्रांचिंग आ रहा है। तो लोएस्ट लोकेन रूल कहता है कि जिधर लोअर नंबर होता है ब्रांचिंग में उधर से हम नंबरिंग करते हैं। तो हो गया नेमिंग। 2 पे हमारे पास क्या लिखा है, क्लोरो लिखा है, तो 2 क्लोरो, और 1 पे हमारे पास मिथाइल है, 1 मिथाइल, और 4 नाइट्रो बेंजीन। 4 पे हमारे पास नाइट्रो है और ये किससे लगा है, बेंजीन, पूरा रिंग क्या हो गया, बेंजीन। तो ये आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन था। नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से करोगे, क्योंकि प्रायोरिटी में कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, 4 और 5। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 पे हाइड्रोक्सी है और 4 पे मिथाइल है, तो 3 हाइड्रोक्सी, यही होता है 3 हाइड्रोक्सी और 4 मिथाइल। और क्या हो जाएगा, 1 ओइक, 5 कार्बन है पैरेंट चेन में, तो पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। पेंटेन 1 ओइक एसिड भी बोल सकते हो, 1 पे ओइक है। तो ये हो जाएगा आंसर दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। प्लेलिस्ट में जेई 5 क्वेश्चन 5 कॉन्सेप्ट का प्लेलिस्ट है, ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है। आपके कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, उसे देख लेना। ठीक है, थैंक यू।